हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो। अभी अभी लॉकडाउन की स्थिति बढ़ ही रही है। कल ही परसों भी एक्सटेंशन हुआ है लॉकडाउन में। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का फुल एक्सप्लेनेशन देखा, समरी देखा। अब इसकी ऑब्जेक्टिव की बारी है। तो चलिए बिना समय गवाए इसको स्टार्ट किया जाए ताकि वीडियो लंबी ना हो। चैप्टर आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन को देखा जा सकता ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले कि इसको जान ले, अगर नहीं देखा वीडियो तो पिछले वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ये टॉपिक आपका हो चुका है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन हो रखा है और इसका समरी भी हो रखा है। अभी ऑब्जेक्टिव की बारी है। चैप्टर नाम है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके लिखने वाले हैं जॉर्डन साहब। एंड जॉर्डन साहब was born in 1572 and died in 1631। आपको पता होगा। तो इसका चलिए स्टार्ट किया जाए बिना समय गवाए। पहला इसका क्वेश्चन अगर बनेगा, हु इज द पोएट, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन देख लीजिए, जॉन किट्स ऑप्शन बी, जॉन डॉन ऑप्शन सी, वाल्टर डे ला मेयर और डी टी.एस. इलियट। ठीक है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है उसके कवि कौन है, उस पोएम के पोएट कौन है। तो पढ़ा अभी जस्ट हमने बताया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लिखने वाले हैं जॉर्डन साहब। इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉर्डन साहब। आप पेन और एक नोटबुक ले लीजिए ताकि लिखते चलिए, दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा। व्हेन वाज जॉन डॉन बॉर्न। ऑप्शन देख लीजिए, व्हेन वाज जॉन डॉन बॉर्न, जॉन का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता है कि उनका जन्म 1572 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1631। क्या 1572 ऑप्शन देख लीजिए, 1570, 1573 और 1575। तो जॉर्डन का जन्म हुआ था 1572 में, लंदन में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1572। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लिखते चलिए ताकि वीडियो बड़ा ना हो, फटाफट मैं गेस करते चलो, रब करते चलो इसको। थर्ड क्वेश्चन इसका बन सकता है, देख लीजिए। When did John Donne die? ऑप्शन 1630, बी नंबर 1631, सी नंबर और डी नंबर 1650। जॉर्डन कब मरे थे, जॉर्डन कब मरे थे। When did जॉर्डन die? जॉर्डन की मृत्यु कब होती है। तो उनकी मृत्यु होती है 1631 में। पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछले वीडियो में जरूर जाके देखिए, सारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर आपका हो जाएगा। जन्म लेते हैं 1572 में, उनकी मृत्यु होती है 1631 में। आंसर हो जाएगा आपका 1631, 1631। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज जॉन डॉन बोर्न। जॉर्डन का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, इंग्लैंड, अमेरिका और क्या, इटली और डी। जॉर्डन का जन्म कहाँ होता है। वेयर वाज जॉर्डन बॉर्न, जॉर्डन का जन्म कहाँ हुआ था। जॉर्डन का जन्म क्या इंग्लैंड में हुआ था, क्या अमेरिका हुआ था, इटली हुआ था या लंदन। तो अभी तुरंत हमने बताया कि उनका जन्म हुआ था लंदन में। अगर नहीं देखा पिछला वीडियो तो पिछला वीडियो जाके पहले देखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उनका जन्म होता है लंदन में होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जन्म होता है लंदन में 1572 में और उनकी मृत्यु होती है 1631 में। एक मेटाफिजिकल पॉइंट है, सारा कुछ क्लियर होगा आपको अगर वीडियो आपने नहीं देखा। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं कुछ और क्या ऑप्शन देखते चलिए।
The poet in sweetest love, I do not go, is dash his beloved. ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन इसका है आपका टायर्ड ऑफ, बी नंबर एंग्री विद, सी नंबर सैड फॉर, और डी नंबर हैप्पी फॉर। मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। बोलता है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। जो पोएट हैं, जो कवि हैं, जॉर्डन साहब जो हैं, जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, उसमें अपनी प्रेमिका के लिए क्या हो गए थे, क्या हुए थे वो? उन अपनी प्रेमिका से, ऐसे समझे कि अपनी प्रेमिका से वो क्या थे, रंजित थे, मतलब उनसे उबे हुए थे क्या, थक गए थे उनसे, क्या थे, एंग्री थे क्या, उनसे रंज थे, उनसे गुस्सा थे क्या, उनके लिए उदास थे क्या, या उनके लिए खुशी मना रहे थे? तो बताया कि जब जर्मनी जा रहे थे वो, तो अपनी प्रेमिका के लिए वो उदास हो गए थे, वो भी इमोशनल हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सैड फॉर। यानी जो पोएट साहब थे, जॉर्डन साहब थे, वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में अपनी प्रेमिका के लिए, जिनका नाम था एनमोर, उनके लिए वो क्या हो गए थे, उदास हो गए थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। जॉन डन is going to dash, leaving his wife behind। ऑप्शन देख लीजिए, इटली, यूरोप, फ्रांस, और डी, देख लीजिए डी, जर्मनी। जो जॉर्डन साहब जो हैं, जॉर्डन साहब जो पोएट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, वो अपनी पत्नी को पीछे छोड़ के कहाँ जा रहे थे? पीछे मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के कहाँ जा रहे थे? ये इटली जा रहे थे क्या, यूरोप जा रहे थे, फ्रांस जा रहे थे, या फिर जर्मनी जा रहे थे? तो पढ़ाया गया आपको है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के और जर्मनी जाते हैं, ताकि वो देखना चाहते थे कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी जुदाई, जो प्यार की जो जुदाई होती है उसमें दर्द कैसा होता है, वो सिर्फ देखने के लिए वो बाहर जाना, उनसे दूर जाना चाहते थे। और कहाँ जा रहे थे? तो जर्मनी जा रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, लव, लाइफ, डेथ, डी नंबर नन ऑफ दिस। मतलब जॉर्डन सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या है, कौन चीज है जो निश्चित है? तो जॉर्डन के हिसाब से मृत्यु जो है वो निश्चित है। वो बोलते हैं कि मरना तो सबको है, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, जो इस पृथ्वी पे जन्म जिसने लिया उसको सभी को मरना है। तो उनके हिसाब से मृत्यु जो है वो निश्चित है। ऑप्शन देख लीजिए, लव है, प्यार वो निश्चित है क्या, जीवन निश्चित है, या मृत्यु निश्चित है? तो मृत्यु ही है जो क्या है, निश्चित है, वो एक ना एक दिन आना ही, उससे कोई लोग नहीं दूर हो सकते हैं, कोई उससे नहीं पीछा छुड़ा सकते अपना। तो जॉर्डन के हिसाब से मृत्यु जो है क्या, वो निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉर्डन wants to go away because he is not tired of dash। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या सो देख लीजिए। ऑप्शन मदर, फादर, सिस्टर, बिलव्ड। देखिए इसको, जॉर्डन वांट्स टू गो अवे, जॉर्डन जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, वो उबे नहीं है। किससे नहीं उबे थे? इस कहानी में, इस चैप्टर में किससे वो नहीं उबते हैं? तो क्या अपनी माँ से नहीं उबते हैं, अपने पिताजी से नहीं उबते हैं, अपनी बहन से नहीं उबते हैं, या अपनी प्रेमिका से नहीं उबते हैं? तो वह जाना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं कि वो दुनिया को देखना चाहते हैं, उसके दर्द को, दुनिया में जो इतनी कड़वाहट है उसको देखना चाहते हैं।
तो किससे नहीं हुए थे? तो अपनी पत्नी से नहीं हुए थे। पत्नी को यहाँ अगर वाइफ भी ऑप्शन होगा तो वाइफ भी लगा सकते हैं या फिर बिलव, दोनों एक ही थी, उनकी प्रेमिका और पत्नी दोनों एक ही थी, उनसे पहले प्यार करते थे और उन्हीं से उन्होंने शादी की। तो जॉन डन दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वो किससे नहीं हुए हैं? तो अपनी पत्नी से या फिर अपनी प्रेमिका से नहीं हुए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बिलव। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जॉन द पोएट जॉन डन is better than the dash। ऑप्शन देख लीजिए, मून, वीन, सन, अर्थ और डी स्काई। आंसर आ गया होगा बहुतों का। द पोएट जॉन डन इज बेटर देन डैश। जो कवि हैं जॉन डन साहब, वो किससे अच्छे हैं? अपनी तुलना किससे करते हैं? तो सूरज से। सूरज की मिसाल देते हुए हमने बताया था कि मैं सूरज से भी तेज गति से तुम्हारे पास चल के आ जाऊंगा। तो वो वही बताते हैं कि मैं किससे, वो सूरज से भी बेहतर थे, सूरज से भी, उनका अपने हिसाब से वो सूरज से क्या थे, वो अपनी तुलना सूरज से कर रहे थे कि जितना देर में सूरज नहीं आता मैं उससे भी तेज गति से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सूरज के पास तो कोई प्यार करने के लिए महबूबा नहीं, मेरे पास तो तुम हो। सूरज के पास कोई जज्बात नहीं, मेरे पास तो जज्बात है। तो अपनी तुलना वो सूरज से कर रहे थे। आंसर देखिए, मून है क्या, सन, अर्थ या स्काई? आंसर हो जाएगा इसका सन। जॉन डन साहब अपनी तुलना किससे बोलते हैं कि मैं बेटर हूं? तो वो सूरज से बेटर अपने आप को बता रहे थे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले वीडियो देख लें, लास्ट वीडियो जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन और समरी हो रखा है, तब आपको अच्छी तरह से समझ में शायद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज वेरी होपलेस। ऑप्शन देख लीजिए, एनिमल, ऑप्शन बी मैन, सी बर्ड, डी नन ऑफ दिस। पहले समझिए क्वेश्चन को। जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन है जो आशाहीन है, जो निराश हो जाता है। थोड़ा सा तो कहानी को पढ़ाया गया है कि एक मनुष्य ही ऐसा है जो एक लाइन आता है कि हाउ फीबल इज मैन्स पावर। आदमी कितना कमजोर होता है, कितना निराश होता है। तो आदमी के बारे में बताया गया, मनुष्य के बारे में बताया गया जॉन डन के हिसाब से। तो जॉन डन वही सोचते हैं कि एक आदमी जो होता है, मनुष्य जो होता है, प्राणी जो होता है, वो क्या होता है? तो होपलेस होता है, निराश होता है। एनिमल गलत हो जाएगा, मैन, बर्ड और नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा आपका मैन। मैन जो होता है वो होपलेस होता है, आशाहीन होता है। थोड़ी सी भी अगर दुख आ जाए, थोड़ा सा भी अगर दुख आ जाए तो वो अपना निराश में हो जाता है। बताया गया कि अगर दुर्भाग्य उसका साथ देना, अगर भाग्य उसका समाप्त होकर और दुर्भाग्य शुरू हो जाए तो वो निराश हो जाता है। उसके मन में फिर बोल सकते हैं कि इतनी उसको तकलीफ हो जाए, वो अपने मान लेता है उस दुख को, क्या हमसे कुछ होने वाला बात नहीं है। तो इनके हिसाब से मैन ही है जो क्या है, होपलेस है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। ऑप्शन देख लीजिए, जॉन किट्स, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी वाल्टर डेला मेयर और ऑप्शन डी टी.एस. इलियट। अब इसको समझिए जरा। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। किसको मेटाफिजिकल पोएट कहा गया? आध्यात्मिक कवि कौन है? तो चैप्टर पढ़ाया, सब सारा कुछ चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो जॉन डन को ही मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। तो जॉन डन, इसका आंसर देखिए, ऑप्शन है जॉन किट्स, जॉन डन, वाल्टर डेला मेयर और टी.एस. इलियट। आंसर इसका हो जाएगा जॉन डन। जॉन डन इज नोन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। वो आध्यात्मिक कवि है, अध्यात्म के बारे में बताते हैं वो। उनको जॉन डन को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। इसको लिखते चलिए आप, आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश wants to gladly accept death। ऑप्शन देख लीजिए, जॉन किट्स, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी वाल्ट व्हिटमैन और ऑप्शन डी टी.एस. इलियट।
कौन है, मतलब डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, मृत्यु को कौन स्वीकार करना चाहता है, खुशी से, मृत्यु को खुशी से कौन स्वीकार करना चाहता है। तो जॉर्डन साहब बोलते थे कि मृत्यु सबको आना है, मृत्यु आने से पहले मैं जानते थे कि मृत्यु सबको आने वाली है, मृत्यु से पहले मैं देख लेता हूँ कि अगर कोई बंदा किसी से प्यार करता है तो जो दर्द होता है उन दोनों के बीच कैसा दर्द होता है, तो वो देखना चाहते थे। और मृत्यु को स्वीकार इन्होंने ही किया था कि मैं मृत्यु को स्वीकार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मृत्यु मुझे भी आएगी, तुम्हें भी आएगी, उसके पहले मैं देश दुनिया को देखना चाहता हूँ। तो कौन है जो मृत्यु को स्वीकार खुशी पूर्वक करना चाहते हैं, तो कोई नहीं थे, वो सिर्फ थे जॉन डन साहब। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जॉन डन had seen the sun setting dash, ऑप्शन देख लीजिए, टुडे, ऑप्शन बी यस्टरडे, ऑप्शन सी टुमारो और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, जॉर्डन हैड सीन द सन डैश सेटिंग डैश, जो जॉर्डन थे वो सूरज को कब डूबते देखे थे। तो कहानी आपको अगर समझ में आई है तब तो ठीक है, नहीं तो देखिए इसको आप लॉजिक से ही बना सकते हैं। जॉर्डन ने सूरज को कब डूबते देखा। देखिए हेड जो है वो पास्ट को दिखाता है, गौर से समझिए, अगर आपने कहानी नहीं भी समझा पढ़ा है तो इसको आप लॉजिक से बना सकते हैं। हेड दिखाता है पास्ट को, जोड़िंग माय पॉइंट, हेड दिखाता है पास्ट को, टुडे दिखाएगा प्रेजेंट को, ये जब पास्ट दिखा रहा है तो इसमें भी पास्ट दिखाना चाहिए। हेड जब पास्ट को दिखा रहा है तो टुडे प्रेजेंट को दिखाता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टुमारो फ्यूचर को दिखाता है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। एक बच गया यस्टरडे, जिसको ये पास्ट को दिखाता है, टुडे प्रेजेंट को दिखाता है, यस्टरडे दिखाता है आपको पास्ट को, और टुमारो फ्यूचर को दिखाता है। तो क्वेश्चन में जब हेड है, जब क्वेश्चन में पास्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। या ऐसे भी जब आपको कहानी बताया गया है कि उन्होंने कल रात को सूरज को डूबते देखा, तो उन्होंने बताया था कि देखो तुम रो रहे हो मेरे लिए, देखो कल रात सूरज डूब गया था, कल रात यानी पिछले रात डूब गया था, देखो आज तुम्हारे सामने फिर से आ गया। तो उन्होंने सूरज को कल देखा था, कल डूबते देखा था। अगर वैसे समझ में नहीं आया तो हेड पास्ट को दिखाता है, टुडे प्रेजेंट को दिखाता है, टुमारो फ्यूचर को, और यस्टरडे जो देता है किसको दिखाता है, पास्ट को। तो हेड हेड क्या हो जाएगा, ये पास्ट, तो ये भी यस्टरडे भी क्या हो जाएगा, पास्ट। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। कुछ दिक्कत होगा तो यू कैन सेंड योर क्वेश्चन और एनीथिंग दैट यू नीड इन माय कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट टाइम सुधार के आपको किया जाएगा अगर कुछ दिक्कत अभी भी आपको हो रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द लाइन नोर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो a fitter love for me is from, ऑप्शन देख लीजिए, स्नेक, बी फायर हिम, सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और डी नंबर 2 ऑटम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, दिया है आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वीवीआई है, लास्ट टाइम दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। द लाइन, जो लाइन है कौन सा लाइन, नोर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो फिटर लव फॉर मी, ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूँ कि संसार में मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाएगा। ये लाइन कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया, तो ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ किससे लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओके, देखते चलिए आप, वीवीआई क्वेश्चन है, दिया है परीक्षा में, एग्जाम में दे रखा है, तो इसको थोड़ा विशेष से देखिए घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश, ऑप्शन देख लीजिए, ए लव पोयम, ए मेटाफिजिकल पोयम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, डी नंबर नन ऑफ दीज। बड़ा इंपॉर्टेंट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसी कविता है, तो एक तो आपको क्लियर है,
आपका एक क्लियर है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक मेटाफिजिकल पोएम है। कैसा पोएम है? तो मेटाफिजिकल। इसमें प्यार मोहब्बत के बारे में बताया गया है, तो उसको हम लव पोएम है। जिस कविता में प्यार मोहब्बत के बारे में बताया गया है उसको लव पोएम भी कहा जाता है। तो इसमें प्यार मोहब्बत के बारे में बताया गया है। अगर ये नहीं होता तो ये तो आपका आंसर ठीक था ये, लेकिन इसमें एक लव पोएम दे दिया है, तो मेटाफिजिकल तो है ही, साथ साथ वो लव पोएम भी है। इसका देखिए आंसर बोथ ए एंड बी, यानी ए भी आंसर है और ये भी आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। मतलब ए भी आंसर है, लव पोएम भी है, और बी मींस क्या, मेटाफिजिकल भी पोएम है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जैसा ऑप्शन में देगा, अगर सिर्फ मेटाफिजिकल दे रहा है तो मेटाफिजिकल आप टिक करके आए, अगर लव पोएम दे रहा है तो लव पोएम टिक करके, अगर दोनों दे रहा है जैसे ऐसे ऑप्शन दे रखा हमने बोथ ए एंड बी, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और इसके लिखने वाले जो होंगे जॉर्डन साहब, वो मेटाफिजिकल पोएट होंगे। ये कविता जो है, यानी जो ये पोएम है वो मेटाफिजिकल पोएम है, और इसके लिखने वाले जॉर्डन साहब वो मेटाफिजिकल पोएट हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए। जॉर्डन इज वेल नोन फॉर हिज डैश। ऑप्शन देख लीजिए, songs and satires, ऑप्शन बी, सॉरी sonnets है, sonnets, satires, ऑप्शन सी sermons, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बढ़िया क्वेश्चन है ये। पोएट का जब डिस्क्रिप्शन दे रहा था तो उस समय आपको मालूम होगा, अब वीडियो जाके देखिए आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जॉर्डन जो है किसके लिए जाने जाते हैं? तो वो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए भी जाने जाते हैं। सॉन्ग्स गीत, सोनेट बोलते हैं 14 लाइन की कविता को, सटायर्स मींस व्यंग्यात्मक, कटु वचन, और सरमन्स मींस होता है प्रवचन। ये सारा कुछ उनका था। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स भी था, सटायर्स भी था, और साथ साथ क्या था, सरमन था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, तीनों है। सोनेट बोलते हैं 14 लाइन की कविता को, जो कविता 14 लाइन का होगा दैट इज कॉल्ड सोनेट। उस 14 लाइन को दो भाग में बांटते हैं, दो पार्ट होता है उसका। एक होता है 8 लाइन का जिसको बोलते हैं ऑक्टेव, और दूसरा होता है 6 लाइन का जिसको बोलते हैं सेस्टेट। तो ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स भी करते थे, गाते थे या लिखते थे। सटायर्स मींस होता है व्यंग्यात्मक या कटु वचन, वो भी लिखा करते थे, और सरमन्स मींस प्रवचन भी लिखा करते थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीनों। ये भी है ऑप्शन ए भी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तीनों क्या करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो has been addressed to, ऑप्शन देख लीजिए, his sister, ऑप्शन बी his mother, ऑप्शन सी his father, और his wife। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। ये जो चैप्टर जो है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें स्वीटेस्ट लव किसको एड्रेस किया गया, किसको बताया गया? स्वीटेस्ट लव किसको बताते हैं? कभी अपनी बहन को बताते थे क्या? नहीं। अपनी माता को बताते थे? बिल्कुल नहीं। अपने पिताजी को? ये भी नहीं। अपनी वाइफ को बताते थे, अपनी प्रेमिका को, जिनसे प्यार करते थे उसको वो स्वीटेस्ट लव बोलते थे। आंसर हो जाएगा आपका स्वीटेस्ट लव किसमें किसको बताया गया? अपनी पत्नी को बताया गया। अगर यहाँ अगर ऐसा इसका ऑप्शन होता हिज बिलव्ड, अगर ऑप्शन होता तो ये भी आपका आंसर हो सकता था। ऑप्शन के हिसाब से आप अपना काम करिएगा। क्लियर? मिटाता उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Man's power is dash, ऑप्शन ए weak, सी very strong, और ऑप्शन डी अननोन। आदमी की ताकत क्या है, मनुष्य की ताकत क्या है? तो पढ़ाया गया था, एक ऐसा लाइन आता है जिससे बोलता है कि हाउ फीबल इज मैन्स पावर। आदमी की ताकत, मनुष्य की ताकत कितनी कमजोर होती है। इसमें इमोशनल होकर बोलते हैं कि मनुष्य की ताकत कितनी कमजोर होती है कि अगर हल्का, अगर थोड़ा सा दुर्भाग्य उसका साथ देने लगे,
भाग्य उसका साथ ना दे के दुर्भाग्य साथ देने लगे तो वो कमजोर पड़ जाता है, निराश पड़ जाता है। वही बोलते हैं कि मनुष्य की ताकत कितनी कमजोर होती है। तो यही क्वेश्चन यहाँ दे रहा है कि मैंस पावर इज एज, मनुष्य की ताकत क्या है, कमजोर है कि मजबूत है कि बहुत मजबूत है कि अनजान है। तो तुरंत बताया हमने कि मनुष्य की ताकत कितनी कमजोर होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका वीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पोएट intends to go on a longer journey than, yes, ऑप्शन ए लीजिए, सन, ऑप्शन बी स्काई, ऑप्शन सी मून, ऑप्शन डी। जो पोएट है वो द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन, वो किससे लंबी दूरी ज्यादा तय करना चाहते हैं। तो इस पूरे कविता में सूरज का ही चर्चा किया गया है। ओनली सन हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, कि उस कविता में वो सूरज की तुलना, सूरज की मिसाल देते हुए बोलते हैं कि मैं सूरज से भी तेज गति से उससे ज्यादा दूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो इसमें जो पोएट है वो सूरज का मिसाल, मतलब सूरज से लंबा दूरी जाने का वो क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सन। The poet intends to go on a longer journey than sun. Then द कर दिया क्योंकि इसके पहले द लगता है ना, द। तो सूरज, जो पोएट है वो सूरज से ज्यादा लंबी दूरी तय करना चाहते हैं या उनकी इच्छा होती है। क्लियर है। मैं रब कर देता हूँ इसको, आप लिखते चलिए, दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। दिक्कत भी अगर हो रहा है तो फिर आप पिछला वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। weariness means, weariness means, ऑप्शन देख लीजिए, ugliness, ऑप्शन बी हैप्पीनेस, ऑप्शन सी टायर्डनेस, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट, नन ऑफ दिस। देखिए वेरीनेस एक वर्ड है, इस वेरीनेस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो पहले वेरीनेस जान लीजिए कि वेरीनेस होता है क्या। तो वेरीनेस मीन्स होता है थकावट। क्या होता है, थकावट। थकावट बोल सकते हैं या इसको हैरेसमेंट बोलते हैं ना, कि बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हो गया, बहुत ज्यादा थकावट हो गया। तो वेरीनेस का अर्थ होता है थकावट। थकावट का इसमें और मीनिंग क्या, ऐसा समझिए कि इसका तो अर्थ होता है थकावट, इसमें और ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग थकावट होता है, सेम मीनिंग होता है। तो अगलीनेस मीन्स होता है कुरूपता, जिसकी सूरत अच्छी ना हो उसको कुरूप बोलते हैं। हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी, आनंद, ये भी नहीं होगा। टायर्ड एक शब्द है, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, उसी से बना है टायर्डनेस। तो टायर्डनेस होता जाएगा थकावट। तो वेरीनेस का अर्थ क्या होता है, तो टायर्डनेस हो जाएगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द पोएट स्टडीड डैश, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है फिजिक्स, बायोलॉजी, ऑप्शन सी मैथमेटिक्स और डी नंबर हो जाएगा थियोलॉजी। मतलब जो कवि हैं जॉर्डन साहब वो किस चीज की पढ़ाई करते थे। तो जब इनके डिस्क्रिप्शन में मैं चल रहा था तो आपको बताया था कि वो लॉ पढ़ाई करते थे और उन्होंने धर्म विज्ञान पढ़ा था। और धर्म विज्ञान तो देख लीजिए, इसको धर्म विज्ञान पढ़ा था। फिजिक्स में भौतिकी, ये गलत हो जाएगा। बायोलॉजी जीव विज्ञान गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़ते थे क्या, नहीं, उन्होंने थियोलॉजी की पढ़ाई की थी, जिसको धर्म विज्ञान बोलते हैं। आंसर हो जाएगा इसका थियोलॉजी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ दाउ इज, ऑप्शन देख लीजिए, आई, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन यू और डी। इसको समझिए जरा। दाऊ की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसको क्या बोलते, मतलब पहले दाऊ होता था। ये अपने जॉर्डन साहब अपने इंग्लिश, अपना जो राइटिंग करते थे, वो लिखते थे, जो पोएम लिखते थे वो ओल्ड इंग्लिश में लिखा करते थे। तो पहले दाऊ होता था। पहले के ओल्ड इंग्लिश में दाऊ बोलते थे, पहले ओल्ड इंग्लिश में दाऊ होता था। तो वही बोल रहा है कि दाऊ का अभी नया ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, अभी मॉडर्न में दाऊ को क्या बोला जाता है, तो दाऊ को मॉडर्न में यू बोला जाता है। आंसर हो जाएगा इसका। दाऊ मीन्स होता था तुम, तो तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू। क्लियर है। ओके, और क्वेश्चन देखिए, लास्ट ही है, डोंट वरी फॉर द क्वेश्चंस।
जॉन डन was a dash, was and dash poet। ऑप्शन देख लीजिए, इंडियन, ऑप्शन बी है आयरिश, ऑप्शन सी है स्कॉटिश और ऑप्शन डी है आपका इंग्लिश। ठीक है, जॉर्डन जो थे वो कैसे कवि थे? एक तो मेटाफिजिकल क्लियर है कि मेटाफिजिकल पोएट थे। अच्छा, अब और कैसे, तो कहाँ इनका जन्म लंदन में हुआ था, तो क्या इंडियन थे क्या वो? नहीं। स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड में हुआ था? बिल्कुल नहीं। आयरिश थे, आयरिश बोलते हैं आयरलैंड को, आयरलैंड में हुआ था? नहीं, उनका जन्म हुआ था उनको कैसा कवि बोलते हैं? तो मेटाफिजिकल तो क्लियर है, और उनके साथ साथ उनको इंग्लिश पोएट भी बोला जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश पोएट। क्लियर है? तो यही सारे आपके क्वेश्चन है। आई होप अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप पिछला जो वीडियो जो है आप उसको देखिए, और उसमें सारा कुछ क्लियर है, उसमें सारा कुछ क्लियर है। जो भी इसका है जो भी, उसको आप पहले देख लीजिए, फुल एक्सप्लेनेशन हो रखा है, फिर समरी हो रखा है। उसको देखने के बाद आपको एकदम ईजी लगेगा। ये लगेगा नहीं कि आपको इसमें कुछ कोई ताकत है, इजी वे में इसको आप बना सकते हैं। तो ठीक है, अभी तो लॉकडाउन की सीरीज चल रही है, आज कल भी फिर एक्सटेंशन हुआ है, 14 दिन की फिर लॉकडाउन बढ़ाई गई है। तो कोई नहीं, वी आर अंडर द गवर्नमेंट, अब जैसा गवर्नमेंट बोलती है वी हैव टू फॉलो दैट। और नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर सेक्शन के भी बताया गया कि आपको ग्रामर सेक्शन के भी लेके आएंगे क्वेश्चन, डेफिनेटली आएंगे। तो जब तक चल रहा है अभी घर से पढ़ाई कीजिए, सब कोई तो यही कर रहा है, घर से पढ़ाई कीजिए। हम लोग भी तो ऑनलाइन आके ही पढ़ा रहे हैं। और इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए लोगों के पास, ताकि अधिक से अधिक उसको देख सके, सबको लाभ हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका एक्सप्लेनेशन तो हो रहा है, फिर नए कोई टॉपिक के साथ फिर से आई एम डेफिनेटली कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इसको आप नोटबुक में उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट तो नहीं बोलूँगा, सजेशन कि आप इसको कॉपी में उतार लीजिए, कोई नोटबुक में उतार के उसको आप इसको बढ़िया समझिए। अगर समझ में अभी भी नहीं आई है तो अगेन टेलिंग यू कि आप पिछला वीडियो आपका एक फुल एक्सप्लेनेशन का है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, और एक समरी का है, उसको आप देखिए अच्छी तरह से, फिर इसको बनाइए। आपको अच्छी तरह से इसको बनाने में भी मजा आएगा, और इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देगा। ठीक है, तो आप इसको क्लियर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो फिर ग्रामर सेक्शन हो, फिर या फिर आपको कोई भी टॉपिक से हो, टेक्स्ट बुक से हो, डेफिनेटली आएंगे फिर लेके। और फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप नए हैं तो इस तरह का वीडियो आपको हर बार मिलेगा, एजुकेशनल वीडियो। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। तो ठीक है, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके सामने फिर से आई एम डेफिनेटली कमिंग। तब तक के लिए घर पे रहा कीजिए, घर से पढ़ाई किया कीजिए, और वीडियो को खूब लाइक किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।